रानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडवर्टाइज सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्पेलिंग मिस्टेक। मेरा नाम कुमारी सुधा गुप्ता है। सुधा, क्या बनाई हैं आप? मैं वो गमले का फूल बनाई हूँ। अच्छा, वो आपका बनाया हुआ है? जी। उसमें कौन कौन शामिल थे बनाते हुए? वनली मैं। अच्छा, आप बनाई। कॉकरोच किसने बनाया है? कॉकरोच आपने बनाया है? अच्छा, क्या नाम है? राम खिलावन श्याम। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। क्यों पुलिस क्यों बनना है? मेरे को अच्छा लगता है। का नोटिस बोर्ड देखिए आप। अच्छा। और ये फर्स्ट एड बॉक्स भी है, वहाँ पर चौक के लिए डिब्बा है सर। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है वो भी उसके लिए भी उन्होंने बोर्ड एक लगाया हुआ है। और यहाँ पर इनका पाठ्यक्रम भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया है, भगत सिंह का बनाया है और महात्मा गांधी जी का। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते हैं? क्या जानते हैं? जी सर, इन्होंने हमारे देश को संविधान दिया था। सर, नारी शिक्षा हर समाज में रहने वाले हर नारी को पढ़ना चाहिए। नारी शिक्षा हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। डीएनए है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था और उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों के लिए समर्पित किया था, इसलिए आज बाल दिवस। मेरे जहन में कई दिनों से था कि मैं जो शासकीय उच्चतर विद्यालय माध्यमिक विद्यालय बरती कला, जो कि काफ़ी पुराना नामचीन और बहुत ही इस विद्यालय को डिसिप्लिन और कई मायनों में एक अच्छा विद्यालय माना जाता है। और इस विद्यालय की खूबसूरती, इस विद्यालय की जो विशेषता है, जो कि काफ़ी सालों से एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा अनुशासन देने के लिए बहुत जाना जाता है। 14 नवंबर है आज और आज बाल दिवस कार्यक्रम के आयोजन को तो हमने दिखाया ही, और साथ ही साथ और भी चीज़ों को, विद्यालय की और भी पहलुओं को हम दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच खंड शिक्षा अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जायसवाल जी। हम इनसे रूबरू होते हैं और आज के कार्यक्रम और विद्यालय के बारे में थोड़ा सा इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज जो है 14 नवंबर के दिन में इस विद्यालय में, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरती कला में बाल दिवस के अवसर पर जो है विभिन्न प्रकार का जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्विज प्रतियोगिता कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर जो है आयोजित किया गया, जिसमें बहुत ही मतलब अच्छा और सराहनीय जो है कार्य को परिणित करने में यहाँ के प्राचार्य श्री युधन जायसवाल एवं जो है कार्यक्रम को सहभागिता के रूप में श्री मुकेश पटेल जी ने अच्छा मतलब कार्य किया। जैसे हम लोग कभी कभी देखने का सौभाग्य मिलता है कौन बनेगा करोड़पति, उसी तर्ज पर उससे तनिक भी भिन्नता नहीं था जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके पश्चात जो है विभिन्न कक्षों का साज सज्जा का जो है कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों ने अपने कमरों को सजाया था। इसमें जो है प्रचार का मार्गदर्शन जो है बहुत ही सराहनीय रहा है। और इसी प्रकार अगर ये इस कार्यक्रम को हमेशा कभी कभी जो है लागू करेंगे तो निश्चित ही जो है बहुत ही अच्छा पहल मिलेगा और बहुत ही आगे बढ़ने का बच्चों को सौभाग्य मिलेगा। एक अच्छी शुरुआत हुई है, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। एक अच्छी शुरुआत हुई है जिसमें न केवल ये हायर सेकेंडरी स्कूल बरती कला में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन हो, चूँकि आप बीओ हैं और खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते और अलग अलग दूरांचल क्षेत्रों में भी इस तरह के कार्यक्रम हो, उसके लिए क्या भविष्य में आपके योजना रहेंगे? योजना तो चल ही रहा है, सभी जगह पर आज कार्यक्रम है, लेकिन जैसा यहाँ देखने को मिला वैसा अभी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ से हमको भी सीख मिल रहा है, हम लोग इसको सभी विद्यालयों में लागू करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, तब तक आगे के कार्यक्रमों का लुत्फ उठाइए। जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे श्री आनंद गुप्ता जी। हमारे मीडिया जगत से उपस्थित हैं दिलेश देवांगत जी, उनका माल्यार्पण से स्वागत करेंगे दिलेश जी का। और श्री एकता सर
सदर आमंत्रित हैं, जल्दी से आ जाएंगे। करिश्मा पटेल हमारे तुमको बताए हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताए हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ। आओ दोस्तों तुमको बताए हम पर्यावरण के बारे में। कृष्णा तो लगे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे राधे। रहेगा अमर कहता है
विश्व में जैसे है पाया जो अधिकार। आयोजन का मुख्य महत्व है यहाँ के शिक्षकों का बहुत काफ़ी यहाँ भूमिका रहा बच्चों के प्रति। और जब भी बच्चों के प्रति यहाँ के जो टीचर हैं या प्राचार्य हैं कोई भी कार्य करने में कोताही नहीं बरतते। इनका उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जिले में कैसे टॉपर आए, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ बच्चों में बढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रगति दिखता है। तमाम चीज़ों को तो हमने आज इस बाल दिवस के उपलक्ष्य पर बरती कला हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने आपको दिखाया और अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण था डिजिटली कहीं ना कहीं यहाँ पर विद्यालय में ये व्यवस्था बनाया गया था। कौन बनेगा करोड़पति की तरफ प्रतियोगिता का एक आयोजन था, जिसमें विद्यालय के अलग अलग छात्र एक ग्रुप हिस्सा लिए थे, वो भी आप देखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर विद्यालय में कक्षाओं की जो साज सज्जा है वो भी हमने आपको दिखाया। बच्चों से हमने ढेर सारी बातें की हैं और हमारे समक्ष खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी रोहित जायसवाल जी, उनसे भी हमने बात की। अब बारी आती है, चूँकि जिनकी क्रिएटिविटी की वजह से, जिनके बदौलत यहाँ पर एक ज़बरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम है बाल दिवस समारोह, जिसमें नृत्य भी दिखाया गया है। बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। तो मैं सबसे पहले युधन जायसवाल जी जो प्रभारी प्राचार्य हैं इस विद्यालय के, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दिलेश जी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये जो सबसे हटके खंड में, पूरे विकास खंड में बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम क्या इस विद्यालय के अलावा कोई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनोखा सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। ये रचनात्मक यहाँ की जो शैली है, इसकी शुरुआत कब से हुई है और आपके जहन में ये चीज़ें कब आई थी कि ऐसा किया जाए? इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चूँकि आज तो हमने एक झांकी आपको दिखाया, इसके पहले भी वर्ष में एक बार, चूँकि 2 वर्ष का कोरोना काल था, कोरोना काल में हमने उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाया। अन्यथा अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी को भी मैंने इस प्रांगण में आमंत्रित किया है अपने अध्यक्ष महोदय अशोक जी के सौजन्य से, और उन्हें भी मैंने 2 बार इस विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिखलाया है। उन्होंने भी जोरदार तारीफ़ किया है इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के, और उन्होंने इसी अवसर पर अपना सांस्कृतिक भवन जहां पर क्विज प्रतियोगिता हो रहा था, वो इस अवसर पर ही उन्होंने घोषणा किया था, जो बन के तैयार है। तो ये कार्यक्रम तो हम लोग का सतत चलता है। प्रतिवर्ष हम लोग वर्ष में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं विद्यालय वार्षिकोत्सव के नाम पर। ये बाल दिवस हमारा एक अलग कार्यक्रम है, जहां एक छोटा सा एक झांकी आप लोग उसका देखे हैं। अभी जनवरी में 26 जनवरी के दिन हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय वार्षिकोत्सव के रूप में इसको मनाएंगे, जिसमें हमारे सारे अभिभावक रहेंगे, क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, सरपंच पंचगण रहेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, जब इस विद्यालय में एक रचनात्मक कोई कार्यक्रम आयोजन किया जाता है और हर बच्चों को जो उनके भीतर जो कौशल है, उस कौशल को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए और निखारने के लिए जो मंच प्रदान किया जाता है, जब मंच प्रदान करते हैं, जब उसके बाद का जो रिजल्ट आता है, कितना सेटिस्फाई होते हैं बच्चों का, जो मनोबल है वो कितना ऊंचा होता है और वो कितना आगे बढ़ पाते हैं? कभी आपने इस तरह का नोटिस किया है? बहुत ज़्यादा बच्चे का मनोबल तो इतना बढ़ता है कि उसके बाद जब हम उनको क्लास में जाते हैं, जब उनको हम अध्यापन कराते हैं, और उसी का तो परिणाम है कि बलरामपुर ज़िले में बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, बहुत सारे हाई स्कूल हैं, लेकिन ये जो तरह तरह के विद्यालय सहगामी क्रियाकलाप जो हम लोग आयोजित करते हैं, अगर केवल और केवल इनका हम एकांगी विकास करें, केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान दें, तो बच्चे भी ऊब जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम खेल से लेकर के, क्योंकि कहावत है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अगर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमको साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेल जैसे कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने अपने अभी भाषण में आपको बताया कि मैं जब रात में सोता हूं तो इनके लिए ही चिंतन करता हूं, सुबह उठता हूं तो भी मैं इनके लिए ही चिंतन करता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे ही हैं
दूसरी बात, यहाँ का जो मेरा स्टाफ है, ये स्टाफ भी मेरी परछाई की तरफ मेरे साथ चलती है, इसलिए सारे कार्यक्रम आयोजित करा पाते हैं। स्टाफ भी बहुत मनोबल उनका ऊंचा रहता है और बड़े ही मनोयोग से वो सहयोग करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें हमारे आर्थिक रूप से बहुत खर्च हो रहे हैं। शासन की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलता है इस सब कार्यक्रमों को आयोजित कराने के लिए। हमारे शिक्षक, मैं स्वयं भी, हम लोग शेयर किए हैं, चंदा लगाए हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वो जो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है, वार्षिकोत्सव, उसमें भी हम लोग अपने पॉकेट से पैसे लगा करके इसको संचालित करते हैं। सर, आप लोगों की जो भूमिका रही है उसको सलाम है। इस तरीके से आप बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, और न केवल मैं आपको बधाई दूंगा और आपको धन्यवाद कहूँगा, बल्कि आपके जो और भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जिनकी भूमिका इस विद्यालय में रहता है, वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर न केवल पढ़ाते हैं बल्कि यहाँ के बच्चों को और ऊँचा उठाने का उनका प्रयास रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। और जैसे कि हमने यहाँ बर्ती कला हायर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस के इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाया। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। DD यूट्यूब चैनल को, जी हाँ, नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो फ़ौरन कर लीजिएगा। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हस्तियों से, अलग अलग व्यक्तियों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहती हैं। अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।